सीनियर सहाफ़ी और मीडिया टाइकून मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी के बाद इमरान खान पर वाज़ेह हो चुका है कि इन्हें 2018 के इलेक्शन की तरह ना तो मन मर्जी की निगरान हुकूमतें मिलेंगी और ना ही इलेक्शन जितवाने के लिए इनकी खातिर सहूलतकारी की जाएगी। अब ना तो इदारे इनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करेंगे और ना ही वो खुद इन्हें डिक्टेशन देने की पोजीशन में हैं। ऐसे में इमरान खान को चाहिए था कि मोहसिन नकवी की तैनाती को खामोशी से कबूल कर लेते, क्योंकि वो जितना भी शोर मचाएंगे अपना ही नुकसान करेंगे। खान साहब के बेबुनियाद इल्जामात से मोहसिन नकवी का कोई नुकसान नहीं होगा, जितना नुकसान होगा चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान का अपना ही होगा। इन्हें इस बात का अंदाजा जल्द हो जाएगा। यही सियासत है, लेकिन खान साहब को तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक इनका नुकसान ना हो जाए। इसकी ताज़ा मिसाल इनका कौमी असम्बली से इस्तीफों का फैसला था। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ सहाफ़ी मुजम्मल सोहरवर्दी कहते हैं कि पंजाब और केपीके में निगरान वज़राए आला ने हलफ उठा लिया है। केपीके में तो कोई खास शोर नहीं मचा, लेकिन पंजाब में मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग बहुत शोर मचा रहे हैं। मोहसिन नकवी की तैनाती की सबसे ज़्यादा तकलीफ इमरान खान और परवेज इलाही को हुई है। बहरहाल आइन के तहत अगर हुक्मरान जमात और अपोजिशन किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक को नामजद कर दे। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई नाम शामिल नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को नामजद कर दिया और उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। ताहम इमरान खान ने इस तैनाती को मुस्तरद करते हुए मोहसिन नकवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालत इस मामले में कुछ कर सकती है। आइन में साफ लिखा है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इसका फैसला हतमी करार दिया गया है और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील का हक भी नहीं दिया गया। किसी अदालत को मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। मुजम्मल सोहरवर्दी कहते हैं कि मोहसिन नकवी पंजाब के तीसरे सहाफ़ी निगरान वज़ीर आला हैं। इससे पहले नजम सेठी और हसन अस्करी भी निगरान वज़ीर आला बन चुके हैं। मोहसिन नकवी का नाम भी अपोजिशन ने तजवीज़ किया था, जबकि हसन अस्करी और नजम सेठी का नाम भी तभी की अपोजिशन ने ही तजवीज़ किया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कोई नया और अनोखा फैसला नहीं किया। पंजाब में अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ करदा सहाफ़ियों को पहले भी निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। अब भी अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ करदा एक सहाफ़ी को ही निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। हसन अस्करी भी निगरान वज़ीर आला बनने से पहले रोज़ टीवी पर बैठकर तहरीक इंसाफ की हिमायत करते थे और तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते थे। इसलिए इमरान खान ने इन्हें निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद किया था, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ और इमरान के लिए नरम गोशा ही नहीं बल्कि उनकी खुली हिमायत भी करते थे। इसके मुकाबले में मोहसिन नकवी तो रोज़ाना किसी टॉक शो में बैठकर किसी सियासी जमात की ना तो हिमायत करते हैं और ना ही किसी की मुखालफत करते हैं। इनकी ज़ेर इदारत चलने वाले इदारों की पॉलिसी पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने ज़ाती ख्यालात का कभी कहीं इजहार नहीं किया, जबकि इससे पहले नजम सेठी और हसन अस्करी तो खुले आम अपने ख्यालात का इजहार करते रहते थे। इस तरह इन दोनों के मुकाबले में मोहसिन नकवी को काफ़ी हद तक गैर जानिबदार कहा जा सकता है। वैसे भी इमरान खान के नज़दीक सिर्फ इनके हामी को ही जिंदा रहने का हक है और इनके मुखालिफिन को मुल्क में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जो सहाफ़ी इनके हमदर्द हैं वो नेक हैं, जो इनके मुखालिफ हैं वो बद हैं। वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत मुल्क में ये कल्चर परवान चढ़ा रहे हैं और इनके हामी अब इस रंग में ढल गए हैं। वो मुखालिफ नज़रिया सुनने की हिम्मत नहीं रखते और ज़ाती इल्ज़ामात और किरदार कुशी पर आ जाते हैं। मोहसिन नकवी के साथ भी यही किया जा रहा है। मुजम्मल सोहरवर्दी कहते हैं कि मेरी राय में मोहसिन नकवी को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ एक ख़ास हिकमत अमली के तहत हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की ख़ास सलाहियत रखती है। अपनी इस ख़ास सलाहियत की वजह से वो हर एक को दबाव में रखने की कोशिश करते हैं। आप आर्मी चीफ की तैनाती को ही देख लें, उन्होंने आखिरी लम्हे तक इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की ताकि वो नए आर्मी चीफ को एक ख़ास दबाव में रख सकें। मौसूफ ने इदारों के जिम्मेदारान के नाम रखे, किसी को मिस्टर एक्स और किसी को मिस्टर वाई कहा ताकि जिम्मेदारों को दबाव में रखा जा सके। उनकी हिकमत अमली हमेशा से यही रही है कि बिला वजह ही शोर मचा दिया जाए, चाहे कुछ भी ना हो, ताकि एक खास माहौल बन जाए और फिर इसका मखसूस फ़ायदा उठाया जा सके। हाल ही में एतमाद का वोट इसकी बेहतरीन मिसाल है। पीटीआई ने ऐसे ही शोर मचा दिया कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट हमारे लोगों को तोड़ रही है, गुमनाम नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, फिर जब नंबर पूरे हो गए तो जीत का जश्न मना लिया। किसी ने खान साहब से नहीं पूछा कि इन इल्जामात का क्या हुआ। इसलिए इमरान खान मोहसिन नकवी के साथ भी वही हिकमत अमली अपना रहे हैं।
मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही को एतराज़ है कि वो इनके रिश्तेदार हैं। हालांकि मोहसिन नकवी जिस घराने के दामाद हैं वो सियासत में नहीं है और इनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। इस तरह तो पंजाब में किसी न किसी की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल ही आएगी। लोग बिरादरियों से दूर की रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। मोहसिन नकवी ने खुद कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके भाई बहन ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मोहसिन नकवी को आईन पाकिस्तान के तहत एक मनसब मिला है। इन्हें बिला खौफ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, सियासी दबाव में नहीं आना चाहिए। वैसे जो लोग मोहसिन नकवी को जानते हैं इन्हें अंदाज़ा है कि वो किसी भी किस्म का सियासी और गैर सियासी दबाव नहीं लेते। इनका चैनल कई दफ़ा बंद हुआ है। इन्हें लोगों को निकालने के लिए कहा गया। नजम सेठी को जब कोई चैनल रखने के लिए तैयार नहीं था तो मोहसिन नकवी ने इन्हें रखा। इसके रद्द अमल में इमरान खान की हुकूमत ने इनका चैनल बंद भी किया, लेकिन उन्होंने नजम सेठी का प्रोग्राम बंद नहीं किया। इसलिए जो लोग मोहसिन नकवी को जानते हैं उनको अंदाज़ा है कि मोहसिन नकवी इस तरह दबाव में नहीं आएंगे। वो गुजरात की सियासत में बतौर निगरान वजीर आला किसी की बालादस्ती कायम नहीं होने देंगे। सबको इलेक्शन लड़ने का बराबर मौका होगा। अगर किसी एक फरीक का ये ख्याल था कि वो दूसरे फरीक को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देगा तो ये मुमकिन नहीं होगा। मोहसिन नकवी ठंडे मिजाज के इंसान हैं, हंसते रहते हैं, इन्हें कम ही गुस्से में देखा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने खिलाफ रद्द अमल में वो गुस्से में नहीं आएंगे और कोई काम भी गुस्से में नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें अपने मुखालिफिन को राज़ी करने के लिए खुश करने की हिकमत अमली भी नहीं अपनानी चाहिए। वो रियायत ही तो चाहते हैं। वो चाहते यही हैं कि मोहसिन नकवी को दबाव में लाएं और अपना काम निकलवाएं। लिहाजा इस कोशिश को नाकाम बनाना ही मोहसिन नकवी का पहला इम्तहान होगा। उनकी शख्सियत को जानते हुए कहा जा सकता है कि ये इनके लिए कोई इम्तहान नहीं है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि सूबाई असम्बलियों की तहलील इमरान खान की जानिब से एक सियासी खुदकुशी है। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें इसका एहसास होना शुरू हो गया होगा। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना भी इनकी सियासी गलती के तौर पर तस्लीम हो चुका है और इसीलिए उन्होंने आखिरी लम्हात में इस फैसले को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।